राजस्थान, अनंत धरा, क्षितिज पर बिखरी अनंत माटी। सदियों से अपनी विलक्षण पहचान धारण किए राजस्थान के पुरुष सिर पर बंधी पगड़ी इनके परिधान का महज हिस्सा नहीं, बल्कि उनके शरीर का अभिन्न अंग एवं मान सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन चुके हैं। एक यहाँ कहावत भी कि 12 कोस बोली पलटे, और 12 कोस ही जो पगड़ी का पेच है वो बदलता है। राजमहल हो या किला, खेत खलिहान हो या गांव की पंचायत, हर जगह दिखाई पड़ता है राजस्थान की पगड़ी का नया रंग। राजस्थान में पुरुषों द्वारा पगड़ी बांधने की परंपरा वैदिक काल से भी पुरानी मानी जाती है। यहाँ के जनजीवन में इसका प्रवेश शायद यहाँ की भीषण गर्मी, सर्दी और बरसात से बचने के लिए हुआ होगा। ये तो अपना शरीर की मोल ऐसा पगड़ी तो आम जी करती भारी है। पर अब ये यहाँ की भिन्न भिन्न जनजातियों और उनके क्षेत्र विशेष की पहचान चिन्ह बन गई हैं। अभी देखो सर, राजस्थान की पगड़ियाँ कोई हजारों किस्म की होती है, अलग अलग प्रकार की है, एक प्रकार की तो कोई बांधते ही नहीं। तो जाति सम्मालन का ये पता लग जाता पगड़ी का हिसाब से कि भाई ये चौधरी जाति का है तो उसकी पगड़ी अलग होती, ये राजा महाराजा है, ठाकुर लोग, उसकी पगड़ी अलग होती, कि ये भाई देवासी है तो उसकी पगड़ी अलग होती, जी हमारे एक वो हाटियो हो बैठो के उसकी पगड़ी अलग होती, जो सिरदार लोग हैं तो उसकी पगड़ी एक अलग होती। तो ये अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ होती है। बांधने की स्टाइल से पता चल जाता है, कलर से तो केवल इतने पता चलता है कि भाई सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं जब जानते हैं कि भाई वो घर का जवाबदार है। नहीं, प्रांत भाई अलग अलग पगड़ी में फर्क पड़ जाते हैं सर। जो हमारा ये डेगना क्षेत्र की पगड़ी में जो पुलोता की पगड़ी कैसी है, तो ये दूर से जाओगे तो आपको और अलग प्रकार में मिल जाएगी। जो यहाँ डेगना छोड़ के ना मेड़ता में बढ़ोगा तो अलग प्रकार की पगड़ी मिल जाएगी, उसकी बांधने की स्टाइल अलग अलग हो जाती है। जैसे राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के ये बुजुर्ग, इनकी पगड़ी का रंग सफेद है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग सफेद रंग की पगड़ी बांधते हैं। सफेद रंग इनकी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। ये यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ये पाली इलाके के नाथ संप्रदाय के पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली पगड़ी का नमूना है। इस इलाके में तैयार की जाने वाली पगड़ियां समूचे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। शहरों के नौजवान स्वयं पगड़ी बांधने की परंपरा को जैसे भूलते ही जा रहे हैं। राजस्थानी फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार इस परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर राजस्थान के नौजवान शादी ब्याह जैसे अवसरों पर विशेष रूप से पगड़ी पहनने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर स्वयं पगड़ी बांधने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण उन व्यक्तियों और कभी कभी पेशेवर पगड़ी बांधने वालों की मदद लेनी पड़ती है। Turbans have always played a very important part in the life of Rajasthan, whether it is in the court or in the rural areas or in warfare, and they are a pride of each community. Each community had their own particular style of wearing turbans. They had their own colors, and various other colors were worn for certain occasions and functions. निश्चय ही पगड़ी राजस्थान के जनजीवन, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। ईसा काल से 2 शताब्दी पूर्व राजस्थान में स्त्रियों के भी पगड़ी बांधने की प्रथा का संकेत देती है। लेकिन पगड़ी बांधने की प्रथा विशेष रूप से पुरुषों के साथ ही जुड़ी प्रतीत होती है। मुगलों के शासनकाल में भी ये प्रथा प्रचलित रही है। पगड़ी बांधने की आधुनिक शैली केवल 3-4 शताब्दियां पुरानी ही मानी जाती है। उदयपुर स्थित बागौर की हवेली संग्रहालय में सुसज्जित ये पगड़ी विश्व की सबसे विशाल पगड़ी है। पहले तो हर आदमी टर्बन ही बांधता था, इसके अलावा चलता ही नहीं था विदाउट टर्बन। अब कुछ फैशनेबल लड़के हो गए हैं जो कम बांधते हैं, ओकेशंस पे बांधते हैं, और वैसे शादी और इसका कल्चर बढ़ गया है कि शादियों में तो साफा ही पहनते हैं।
पगड़ी बांधने का हुनर वास्तव में किसी भी पीढ़ी के नौजवान को अपनी पिछली पीढ़ी के बड़े बुजुर्गों से विरासत में मिलता है। लेकिन कभी कभी नौजवानों को पगड़ी बांधने की कला से प्रशिक्षित करने के मकसद से मेलों और उत्सवों पर सरकार द्वारा विशेष रूप से वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाता है। सूरत में ये जॉर्जेट तैयार होता है और फिर ये मीटर के हिसाब से थान मंगाते हैं हम लोग और फिर 10 गज का टर्बन हम तैयार करते हैं साफा। ये रानी के साथ पर्पल कलर है, ये लहरिया डिजाइन है, ये मोटरा डिजाइन है, ये गस्साई जो है साफा। पगड़ी को तैयार करने की भी एक विशेष तकनीक होती है। सबसे पहले पगड़ी को कलफ लगाकर कड़क बनाया जाता है। छोटे आकार की इस पगड़ी को साफा कहा जाता है। कम चौड़ाई वाली पगड़ी को पाग कहते हैं। पाग केवल 20 सेंटीमीटर ही चौड़ी होती है। ये लगभग 20 मीटर लंबी होती है। भिन्न भिन्न रंगों व डिजाइनों में बनी पगड़ियों की रंगाई की भी विशेष तकनीक है। राजस्थान में इसे बांधनी या बंधेज के नाम से भी जाना जाता है। कपड़े को कई जगह से बांधकर उसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग रंग चढ़ाए जाते हैं और कई आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं। 100 वर्ष पूर्व रंगाई के लिए प्राकृतिक रंगों जैसे नील व केसर आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उनका स्थान केमिकल रंगों ने ले लिया है। पगड़ी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया में दिलचस्प बात यह है कि पगड़ी के बुनकर तो अधिकतर हिंदू होते हैं, लेकिन अगले पड़ाव की तैयारी का सारा काम अक्सर मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया जाता है। ये भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का जीवंत प्रतीक कहा जा सकता है। ये भी एक संयोग है कि आज पुराने कारीगर और नई मशीनें दोनों ही पगड़ी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। पगड़ी बांधने की परंपरा राजस्थान के सभी इलाकों व जनजातियों में प्रचलित है। सिर पर पगड़ी बांधकर बच्चों में भी स्वाभिमान की भावना पैदा की जाती है। जसनाथी कलाकार जलते हुए अंगारों पर चलने से पहले सिर पर पगड़ी सजाना कभी नहीं भूलते। पगड़ी पहनना राजस्थान की सदियों से निरंतर चली आ रही परंपरा है। पगड़ी राजस्थान के पुरुषों की शान है, शौर्य है।